वेलकम फ्रेंड्स, सो द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर योर आईएनएसटी एग्जाम। एक मैन है जो कि प्रेजेंट कर रहा है रैश ऑन द फ्लैंक। फ्लैंक एरिया वो एरिया होती है यहाँ पे जो आपके हिप का लोअर एंड होता है और आपके हिप का जो है यहाँ पे अपर एंड की जो एरिया होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैंक एरिया। और वहाँ पे क्या इसको इचिंग भी हो रही है यहाँ पे पास्ट 2 वीक से। और यहाँ पे पेशेंट जो है वो ट्राइड यहाँ पे सेवरल ओवर द काउंटर मेडिकेशन विदाउट एनी इंप्रूवमेंट। और पेशेंट यहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग ले रहा है, मतलब ऐसी ड्रग जो कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है, उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। और यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन जब किया गया तो उसको यहाँ पे हमने देखा है रैश कहाँ पे, पाम पे देखा गया है, सोल पे और एक फुट पे, बट कोई भी ओरल लीजन जो है वो फाउंड नहीं हुआ। तो आपको बताना है डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। और ये आपको जो है इमेज दी गई है, क्या ये आर्टिक एरिया है, यहाँ पे वायरल, यहाँ पे एक्जेंथेमा है, यहाँ पे इरिथमा मल्टीफॉर्मी है, या फिर जो टीनिया यहाँ पे मेनम है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, दैट इज यहाँ पे इरिथमा मल्टीफॉर्मी। अगर हम बात करें इरिथमा मल्टीफॉर्मी की तो ये होता है आपका टाइप 4, यहाँ पे सेल मीडिएटेड, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी, ये क्या है, सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। देन अगर हम बात करें इसके कॉमन एज तो यहाँ पे जो आपके यंग इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो यंग एडल्ट आप बोल सकते हैं, उनमें जो है ये मोस्ट कॉमन होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन साइट की तो कॉमन साइट जो होती है वो हो जाएगा आपका हैंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका फिट, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंसर्स सरफेसेस, यहाँ पे आपका फेस एंड आपका म्यूकोसा, ठीक है। तो इरिथमा मल्टीफॉर्मी में आपका हैंड भी, फिट भी, एक्सटेंसर सरफेस भी, फेस और यहाँ पे म्यूकोसा को आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इसके कॉजेस और यहाँ पे ट्रिगर फैक्टर्स, यहाँ पे कॉजेस एंड ट्रिगर फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉज है वो हो जाएगा आपका इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन जो है कौन सा है वो हो जाएगा आपका HSV, यहाँ पे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। और सेकंड कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्रग्स, और ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका यहाँ पे सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स हो जाएगा, यहाँ पे पेनिसिलिन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, यहाँ पे फेनिटोइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका बार्बिचुरेट्स हो जाएंगे, बार्बिचुरेट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपके नेसेट्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। और अदर जो है यहाँ पे और भी कॉजेज हो सकते हैं, जैसे आपका माइकोप्लाज्मा निमोनिया या फिर जो है आपका यहाँ पे वैक्सीन, ये भी क्या यहाँ के कॉजेज में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टारगेट लीजन, टारगेट लीजन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टारगेट लीजन। ये देखिए टारगेट लीजन की इमेज, अरे यार ये क्या हो गया, चलिए ठीक है यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो टारगेट लीजन देखिए, ये आपका टारगेट लीजन है, ठीक है। टारगेट लीजन में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए सेंटर में, ये देखिए जो सेंटर है ये क्या है आपका, यहाँ पे सेंट्रल डस्की एरिया देखने को मिलेगा। सेंटर में क्या, यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे आपको डस्की एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। और आउटर में जो है ना, ये जो क्या, इसके आउटर में जो है क्या हो जाएगा, पेलर इडिमेटस जोन। ये देखिए आउटर जो है इसको हम बोलते हैं पेलर इडिमेटस जोन। और ये आउटर जो रिंग होती है यहाँ पे, ये देखिए जो आउटर रिंग है ये क्या हो जाएगी, आउटर रेड रिंग। और जो आउटर रिंग है वो भी क्या होगी आपकी रेड कलर की रिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पे टारगेट लीजन, ठीक है। टारगेट लीजन में आपको यहाँ पे 3 जोन दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सेंट्रल, यहाँ पे डस्की जोन या फिर आप एरिया बोल सकते हैं। उसके बाद आपका होगा यहाँ पे पेलर इडिमेटस जोन, देन आफ्टर हो जाएगा आउटर रिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लीजन है ना वो क्या हो जाएगा आपका, ये सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल के साथ साथ ये हो जाएगा आपका नॉन ब्लांचिंग, सिमेट्रिकल और नॉन ब्लांचिंग। और देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे पाम एंड जो आपकी सोल होती है इसका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप होते हैं। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 तरीके का देखने को मिलता है। एक हो जाएगा आपका यहाँ पे EM माइनर और एक हो जाएगा आपका इरिथमा मल्टीफॉर्मी यहाँ पे मेजर। अगर हम माइनर की बात करें तो इसमें आपका स्किन का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लस यहाँ पे माइल्ड यहाँ पे म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें जो है क्या होता है आपका यूजुअली पोस्ट यहाँ पे HSV देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मेजर की बात करें तो ये एसोसिएट करता है एक सिंड्रोम के साथ, इसका नाम है स्टीवन जॉनसन यहाँ पे सिंड्रोम। और इसमें जो है सीवियर, यहाँ पे सीवियर म्यूकोसल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिस्टेमिक सिम्टम्स, सिस्टेमिक यहाँ पे जो है सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे पैथोलॉजी की कि इसकी पैथोलॉजी क्या होती है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, इंटरफेस, ये इंटरफेस करेगा किसको, यहाँ पे डर्मेटाइटिस को, इंटरफेस डर्मेटाइटिस विथ यहाँ पे नेक्रोटिक, यहाँ पे केराटिनोसाइट्स, ठीक है। और क्या होगा, और आपको यहाँ पे लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलेगी, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलेगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। यहाँ पे ट्रीटमेंट में आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए माइल्ड केस है तो माइल्ड केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक जिसमें आप यहाँ पे एंटीहिस्टामिन देंगे, एंटीहिस्टामिन देंगे जिसमें आप, और यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे। अगर मान लीजिए जो कंडीशन है वो आपकी यहाँ पे सीवियर है, तो यहाँ पे सीवियर कंडीशन या फिर अगर रिकरेंट, यहाँ पे रिकरेंट HSV हो रहा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग देंगे, दैट इज एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर देंगे जो कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए होती है, ठीक है। देन यहाँ पे और आपको यहाँ पे क्या कुछ ड्रग को अवॉइड करना है, जैसे यहाँ पे अवॉइड जो यहाँ पे ऑफेंडिंग ड्रग है, मतलब जिन कंडीशन से जो है ये कंडीशन और एग्रेवेट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपके सल्फा ड्रग हो जाएंगे, ठीक है। तो अवॉइड करना है किसको, यहाँ पे अवॉइड करना है यहाँ पे ऑफेंडिंग ड्रग्स को। तो ये था आपका यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यहाँ पे इरिथमा मल्टीफॉर्मी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।